नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पवन जी के हब पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं मिस्टर पवन कोरवा आज आपको बढ़ाऊंगा महिला बाल अपराध के बारे में, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जो इस बार का जो पेपर है ना दोस्तों, उसमें 7 टॉपिक ऐड किए गए। 7 टॉपिक ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन इस बार एक नया टॉपिक ऐड किया गया, महिलाएं बाल अपराध। महिलाएं बाल अपराध, ठीक है दोस्तों। पहले क्या क्या था? जीके था, करंट अफेयर, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर और आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब थे। और इस बार एक सब्जेक्ट और ऐड किया गया, क्या? महिलाएं बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध। ठीक है दोस्तों, महिलाएं बाल अपराध ये सब्जेक्ट जो है ना आपको आगे लेके जाएगा। हमें कोशिश करनी है, उन्हीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंक्ति कविता पढ़ी नहीं क्या कभी? नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नए खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों हम ये कोशिश करेंगे, मानेंगे ना तो मानने से तो हार होती है, मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। हम ठानेंगे दोस्तों, हमें ये जो है ना ये क्लियर करना है बिल्कुल। दोस्तों डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपसे वादा करता हूँ हर एक कंसेप्ट महिला बाल अपराध से संबंधित जितने कंसेप्ट है बारीकी से एक एक चीज़ क्लियर करवा दूंगा आपको। नोट्स तक बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो देख लीजिए काफ़ी है। वीडियो देख लीजिए, इतना काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यू बढ़ रहे हैं, इनसे व्यू कितने दिन बढ़ेंगे? ये तो महिला बाल अपराध में नया, ये जो है राजस्थान पुलिस में नया सब्जेक्ट ऐड किया है, कितने दिन बढ़ेंगे व्यू? लेकिन एक अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अंत तक बने रहो मेरे साथ। और दोस्तों साथ ही मैं इस बार मेरा ये प्रथम प्रयास है, तो इसलिए चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और जो बलोबरोजियाँ को भी वह कमेंट जरूर को, क्योंकि दीपक जो होता है उसके नीचे अंधेरा होता है, दीपक के नीचे अंधेरा होता है और चारों तरफ रोशनी होती है। ठीक है दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो आप डिसाइड करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है दोस्तों, मैं सुधार करूँगा। चलो हम शुरू करते हैं महिला बाल अपराध को। क्या? महिलाएं बाल अपराध को। ठीक है दोस्तों, बड़े शानदार तरीके से एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। डरने और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं बाल अपराध शुरू करें। लॉजिकली पढ़ेंगे, हम हर एक चीज़ को लॉजिकली पढ़ेंगे, ठीक है। महिलाएं बाल अपराध, पहले अपराध इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें हम तो देखो सीधा सा है कि संविधान के नियमों की अवहेलना अपराध है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि संविधान के नियमों की अवहेलना अपराध है। कैसे की जा सकती है संविधान के नियमों की अवहेलना? प्रैक्टिकली देखें क्या? हाँ गुरु जी, देखो ये दोनों के दोनों क्या है? व्यक्ति हैं। गुरु जी मैं तो यह सोची व्यक्ति पुरुष है, महिला और बालक दोनों के दोनों व्यक्ति हैं। कौन होता है व्यक्ति? पुरुष, ठीक है, महिला। तो इन व्यक्तियों के लिए अपने भारत में क्या बना है? क्या बना है? संविधान, ठीक है। इस संविधान में इनको क्या दिया गया? मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवहेलना ही अपराध नहीं है, ठीक है ना। संविधान में जितने भी नियम है उनकी अवहेलना करना अपराध। हम तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महिला को पढ़ेंगे हम, ठीक है, बालक को पढ़ेंगे। महिला बाल अपराध पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा साइड में जाना की आवश्यकता। आप हमको देखो संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आपने ऐसा किया तो अपराध है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपराध है। 15 क्या कहता है? कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, मूलवंश के आधार पर
विभेद प्रतिषेध। क्या कह रहा है, यही लाइन लिखी है कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, मूल, वंश के आधार पर विभेद, कहने का मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो अपराध किया। कैसे कैसे समझ में नहीं आया? देखो, मान लो आपको दो मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। किनको? आपको दो मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अब एक तो मिलियो था पुरुष, कौन मिलियो? पुरुष, और एक मिली महिला। ए दो आदमी धन मिल गया। ये आदमी ने थे तनख्वाह दी, मान लो तनख्वाह को मतलब है एक दिन की मजदूरी, ठीक है। और इन कति दी थे 300 रुपया अभी कही की मजदूरी। इस महिला के साथ किया ना आपने, इस महिला के साथ क्या किया आपने? अरे भाई गुनाह नहीं किया क्या? इस महिला के साथ आपने क्या किया है? भेदभाव किया है। क्या किया है? भेदभाव कर दिया ना इस महिला के साथ भेदभाव। अब देखो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? संविधान का आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो अपराध माना जाएगा। अरे संविधान का नियम है या नहीं है ना? तो आपने क्या कर दिया, इसके साथ अपराध किया ना। समझ में आएगी कि संविधान के नियमों की अवहेलना करना अपराध है। समझ में आएगी, डेफिनेशन आएगी, ठीक है। अगर आपने अपराध किया, जब आपने अपराध किया तो प्रतिफल मिलेगा ना, प्रतिफल मिलेगा। करी कमाई अपनी कदे न निष्फल जाए, ठीक है दोस्तों। हमने क्या पढ़ा? अपराध क्या है। अब आपने जब अपराध किया तो सजा मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। सजा कौन देगा? आईपीसी। सजा कौन देगा? आईपीसी देगा। कौन देगा? आईपीसी कौन है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, यह संहिता नहीं है, संहिता है। ध्यान से पढ़ लेना, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आपको सजा देती है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 6 अक्टूबर 1860 को क्या हुई थी? गठन हुआ था ना, ठीक है। तो लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862, यानी 2 साल बाद कमाने क्यों गो लागू हो। गठन किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। मूल कार्य क्या है? मूल कार्य सजा देना। मूल कार्य क्या है? सजा देना है। इसमें टोटल दोस्तों 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं। और 11 नंबर जो है ना, 11 नंबर धारा मैंने बताया है, 11 नंबर में है ना व्यक्ति की परिभाषा आईपीसी की में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आईपीसी की स्थापना किसने की? भाई लॉर्ड मैकाले ने तो की, लेकिन ये लॉर्ड मैकाले कोई तो हो के यही थोड़ी हो कोई। देखो हो कौन हो वो? वह कौन था? भारतीय प्रथम कानून आयोग 1834। इको के हो वो अध्यक्ष हो। कौन था ये? अध्यक्ष। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। कतरा 4 सदस्य। देखो ये जो है ना दोस्तों आईपीसी जो है ना, ये सैनिकों पर लागू नहीं होती। सैनिकों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इनके लिए जो है ना सैन्य कानून बना है, क्योंकि इनका सैन्य कानून अलग है। समझ में आया ना? इनका सैन्य कानून अलग है, ठीक है दोस्तों। अब मान लो आपने अपराध किया, ठीक है, आपने अपराध किया तो सजा मिली। सजा किसने दी? आईपीसी ने दी। अब सजा आईपीसी ने दी तो फिर रिकॉर्ड कौन रखेगा? NCRB। फुल फॉर्म किए गुरुजी।
नेशनल TIONAL क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गुरु जी हिंदी में क्या कहें? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या कहें? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। यहाँ मानस को थे इको काम के है मुनिमाई करे लेखो जोखो ओ ही रख है। ठीक है, लेखो जोखो स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका जो है मुख्यालय। इसका प्रथम डायरेक्टर कौन था? RR वर्मा। कौन था प्रथम डायरेक्टर? इन और के हैं राजीव रंजन वर्मा। फुल फॉर्म आया राजीव रंजन वर्मा। राजीव रंजन वर्मा। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है रामफल पंवार। कौन है? रामफल पंवार। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? भारत में अपराध, भारत में अपराध को दर्शाता है। ठीक है, यह बताता है कि इस बार भारत में कि किस राज्य ने, किस जिले ने अपराध में टॉप किया है। यह रैंकिंग देता है। क्या करता है? रैंकिंग देता है, रिजल्ट सुनाता है, बताता है कि टॉप किसने किया, कौन सबसे होशियार है इस बार। ठीक है ना, ये जो है ना गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन ये जो है ना गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो यदि ये गृह मंत्रालय के अधीन है तो फिर राजस्थान की ही नहीं, ऑल इंडिया की जितनी भी पुलिस जो है ना वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है। पुलिस राज्य स्तरीय जितनी भी पुलिस होती है ना गृह मंत्रालय के अधीन। दोस्तों हमने NCRB को पढ़ा है। ठीक है, NCRB को पढ़ लिया। CRPC को नाम सुना होगी। CRPC को क्या को? CRPC को। CRPC की धारा 154 के तहत बिना वारंट की गिरफ्तार किया। पढ़ा कभी? सुना कभी? सुना नहीं सुना क्या? CRPC नहीं सुने तो सुन लो। CRPC सीधो से हिसाब है दंड प्रक्रिया संहिता। ये कोर्ट की काम की चीजें हैं। कोर्ट द्वारा वो होता है इनका दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, और एक चीज और होती है इसके साथ। क्या? साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम 1972। ठीक है दोस्तों हमने क्लियर किया है अपराध की क्या है जाना। IPC कौन है? IPC जान लिया। एक चीज और जान लो, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, IPC को जान लिया हमने। NCB को भी जाना है। NCB नहीं, NCRB को भी जान लिया। ठीक है, CRPC की फुल फॉर्म भी जानी हमने। ठीक है दोस्तों, महिलाएं बाल अपराध से संबंधित ये तो ओनली फॉर क्या था? ट्रेलर। फिल्म तो अभी बाकी है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने भारत में कई प्रकार के अलग अलग अधिनियम बने। दोस्तों वो अधिनियम जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।